करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जीडीएल की। यूडीएल भी हम पढ़ चुके हैं, आपके पॉइंट लोड भी पढ़ चुके हैं, सब लोगों ने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। उम्मीद करता हूँ किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं मुझे व्हाट्सअप करके, तो मैं समझता हूँ कि सबने पढ़ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं जीवीएल। ठीक है, तो जीवीएल में हमने मान लिया कि ये डब्ल्यू मेरा डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है और मेरा एल डिस्टेंस है। ठीक है, और लोड चाहो तो आप बना सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नामकरण कर दीजिए आर ए प्लस आर बी, दोनों कर दिया। वही पॉइंट पहला, लोअर लोड इक्वल्स टू लोअर लोड इक्वल्स टू अपर लोड। तो लोअर लोड कितना, रिएक्शंस लग रही है जैसे हम पहले कर चुके हैं बात, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है मेरे पास एल है और डब्ल्यू बेस इंटू हाइट, तो कितना निकल के आ गया WL/2। रिएक्शन टोटल निकल के आ गई। अब रिएक्शन निकालेंगे, दूसरा पॉइंट है रिएक्शन अबाउट द ए। तो रिएक्शंस अबाउट ए, वही क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब देखिए जब मैंने ये बात बोल दी तो मेरा क्या हो गया, ये फिक्स हो गया, ये कैसे घूमेगा आर बी, लेकिन कैसे होगा, माइनस माना मैंने, इसको माइनस कर लो, कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, माइनस का आर बी इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां तक कितना है एल। ठीक है, प्लस क्या लग रहा है ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। चूंकि हम ट्राइंगल निकालना, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, सेंटर से लाई करता है, इधर से करेंगे तो L/3 और इधर से लेंगे तो 2L/3। ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। अगर इसके सर से लेंगे तो L/3, इसके पूंछ से लेंगे तो 2L/3, लेकिन हम ऐसे चल रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है 2L/3 इंटू सॉरी L/3 से और मल्टीप्लाई कर दी इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया, ये उधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा आर बी इंटू एल, ये क्या हो गया W, ये क्या होगा L² डिवाइड बाई 3 दूनी 6, 6, एक L से L कट गया तो आर बी कितना आ गया WL/6। ये वैल्यू उठा के पुट यहां कर दीजिए, कितना हो जाएगा आर बी है तो आर ए कितना निकल के आएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे डब्ल्यू एल और उधर क्या चलाएगा माइनस का चलाएगा आर बी, तो कितना आएगा WL/6। कितना एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 3 6 3WL, ये भी WL होगा और माइनस का WL कितना हो गया 2WL/6, यानी कि 2 3 6 यानी कि WL/3। तो मेरे पास आर सी जो आ गया, सॉरी आर ए जो आ गया वो आ गया WL/3। ठीक, ये दोनों रिएक्शंस आ गई मेरी। आर ए आ गया मेरा WL/3 और ये आ गया WL/6। जरा इसको अच्छे से नोट करिएगा, अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछिएगा, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं तो इसको रब करके हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं। अब बहुत ध्यान रखिएगा, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है, बाकी कैलकुलेशन में कुछ ऐसा खास है नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिएगा बस इसको। अब हम चलते हैं रिएक्शंस की ओर। चलिए शेयर फोर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट था शेयर फोर्स कैलकुलेशन। वही अजम्पशन मानेंगे, ऊपर पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, F' कितना हो गया, बेसिक में हम पढ़ चुके हैं। F' क्या है, पहले लेक्चर्स में F' क्या 0 डायरेक्ट लिख रहे हैं। FB कितना है मेरे पास, ऊपर पॉजिटिव लग रहा है, कितना WL/6। ठीक, उसके बाद F' मतलब पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले F' कितना हो जाएगा WL/6, तो ये लग रहा है माइनस का, और क्या बनना है ट्राइंगल बनना है तो इसका एरिया लगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये WL/6 माइनस का WL/2, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, तो WL और माइनस का 3WL, यानी कि क्या हो गया 2 माइनस का 2WL/6, यानी कि 2 3 6, यानी कितना आ गया माइनस का WL/3।
यानी एफ डैश ए कितना आ गया WL/3। मैं आगे किस पर एफ ए पर कितना हो गया माइनस का WL/3 ऑलरेडी है, ऊपर से कितना लग रहा है ये नीचे से WL/3 प्लस का, तो WL/3 प्लस का, इसका मतलब क्या हो गया ये सारी चीजें जीरो हो गई। ठीक, तो मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद हम डायग्राम बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, थोड़ा बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, ज्यादा लिखूंगा नहीं इसमें। वही हमने प्लस माइनस कट कर लिया। पहले मेरे पॉइंट्स क्या था 0, एफ बी पर कितना है WL/6। ठीक है, एफ डैश ए पर कितना है, एफ डैश ए पर माइनस का WL/3। उसके बाद ये क्या हो गया 0 हो गया। तो मेरा कुछ लोड जो है वो इस तरीके से ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर स्लोप ज्यादा होगा, यहां पे स्लोप कम होगा, क्योंकि यहां लोड ज्यादा लगा है, इधर की ओर ऐसे लोड है तो यहां पे स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की। तो पहले इतना नोट करिएगा, बाद में ये जहां पे इसने कट किया है तो यहाँ पे कट किया तो इसका मतलब शेयर फोर्स 0 हो गया जहां पर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो पहले इतनी बात करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, कैलकुलेट करेंगे आपका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। पहले इतना नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए आप चलते हैं आगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की तरफ। तो वही है, लिखेंगे बेंडिंग BMC कैलकुलेशन। फिर अजम्पशन मानेंगे क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। कुछ नहीं करना है, एम बी पर कितना हो जाएगा डायरेक्टली 0 लिख देते हैं। ठीक है, हम क्या बात करेंगे एम ए की बात करेंगे। एम ए पर कितना हो जाएगा, ये WL/6 कैसे लग रहा है, ऐसे अगर मैं इसमें लोड लगाऊं तो कैसे हो रहा है माइनस का WL/6 और कितनी डिस्टेंस है इंटू L। ठीक, उसके बाद ऊपर से कितना लोड लग रहा है प्लस का। पहले तो लोड बनाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू क्या हो जाएगा सेंटर पे लग रहा है इंटू L/3। तो क्या हो गया माइनस का WL/6 और प्लस का WL²/6 और ये क्या होगा WL²/6 इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसी फिर से एक लाइन खींचेंगे, प्लस माइनस मानेंगे और ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया जहां शेयर फोर्स, यहां पर इस पॉइंट पर शेयर फोर्स 0 है, वहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा मैक्सिमम होगा, यानी कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। अब ये बात सबको समझ में आ गई। उसके बाद मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ये कितनी दूरी पर शेयर फोर्स 0 होगा या कितनी डिस्टेंस पर ये मैक्सिमम हुआ है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले इतना नोट करिएगा सब लोग। अगर यहां पर दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है इस चीज पे, लेकिन ये सारी चीजें आनी चाहिए आपकी। ठीक है, बहुत ध्यान से रखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट आने वाली हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि हमें ये देखना है कि जो मेरा पॉइंट लोड है या मेरा शेयर फोर्स जो 0 हुआ है ये कहां पर 0 हुआ है। तो देखिए दो तरीके हैं इसमें कट करने के, या तो आप इधर से कट कर लो या आप इधर से कट कर लो। कभी इस साइड से कट मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कट करेंगे, देखिए मैं यहां दिखाता हूं आपको, अगर आपने यहां कट कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया, थोड़ी देर के लिए मैं सब चीज हटा दे रहा हूं, यहां पर कट कर दिया तो इसका मतलब क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन नीचे का। तो मुझे कैलकुलेशन यहां से करना है क्योंकि मेरा एक सिंगल ट्राइंगल बनेगा, तो मुझे कैलकुलेशन x यहां से कट कर लेता हूं, तो एक नई दूरी आ जाएगी इसकी h। ठीक, अब मुझे दो चीजें अननोन हो गई, मेरी x भी अननोन हो गई, मेरी h भी अननोन हो गई। तो मुझे सिमिलर ट्राइंगल रूल लगाना है। सिमिलर ट्राइंगल रूल, अगर इसकी हाइट h है तो बड़े वाला एक तो ट्राइंगल ये बन गया आपका, एक ट्राइंगल पूरा बन गया, तो ये कितनी हाइट w। ठीक है, यानी कि ऐसे करते छोटा बटे बड़ा। अब छोटा कौन है, यहां पर x है बटे बड़ा l, तो मेरी हाइट क्या निकल के आ गई WX/L। ठीक, अब हम इसको कोई पॉइंट मान लीजिए, इसको मान लीजिए मेरे पास C पॉइंट है ये। ठीक है, जहां शेयर फोर्स 0 हुआ है, तो FC यहां पर लोड कितना लग रहा है, हमने माना था ऊपर के लिए पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव पहले मान चुके हैं, तो क्या लग रहा है ऊपर की ओर पॉजिटिव, यानी कि WL/6 और माइनस का क्या लग रहा है 1/2 बेस कितना मेरे पास x और इंटू हाइट, यानी कि FC जो है
WL/6 माइनस के 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, WX, सॉरी ये तो एक्स ही रहेगा, एच की वैल्यू पुट कर दी, कितनी है, WX/L, WL/6 माइनस का WX² डिवाइड बाई 2L। अब ये क्या हो जाएगा, C.0, क्योंकि यहाँ शेयर फोर्स 0 होता है, ठीक है, तो WL/6 इक्वल्स टू WX² डिवाइड बाई 2L, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, एक W से एक W कट गया, और ठीक है आपका एक ये कट गया, क्या बचा, L² डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू X², यानी X की वैल्यू क्या आ गई, L/√3। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यानी कि ये डिस्टेंस मेरी कितनी निकल के आ गई, X इज इक्वल टू L/3। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को और करते रहिएगा, इसको जरा नोट कर लीजिए सब लोग इसको। उसके बाद हम ये कितनी दूरी पर जीरो हो रहा है ये हमें निकालना है, क्योंकि हमें पहले पता लग गया कि शेयर फोर्स X इज इक्वल टू L/√3/3 पर जीरो होता है। अब इसका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, जरा नोट करिए सब लोग। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए आप सब लोग, अगर मेरे पास फॉर्मूला है, क्या बनना है, ये पैराबोला बनना है, पैराबोला, यहां पर क्या बनना है, ये पैराबोला बनना है, इतना हिस्सा, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि जब पैराबोला बनना है तो एरिया कितना होता है, 2/3 B इंटू एच, और उसका सेंट्रॉइड होता है 3/8 इंटू एच। ये डायरेक्टली फॉर्मूला निकालना है हमें, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। तो देखिए इसका बेंडिंग मोमेंट मुझे पता लग गया, एक्स कितना था, L/√3 पता लग गया। उसके बाद यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मुझे निकालना है, इसको मान लीजिए ABC, इसको D मान लीजिए, तो MD या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट D, तो कितना हो गया, 2/3 B इंटू एच, यानी कि 2/3 बेस कितना मेरे पास, L/√3 इंटू हाइट कितनी है, WL/6, WL/6 तो कितना गया, 2 3 6, यानी कि WL²/3 3 3 9 9√3। तो ये वैल्यू आ गई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, कितना होता है, इतना होता है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। इसके आगे कुछ और भी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अब मैं इसके कुछ पॉइंट देता हूं आपको, मतलब इसके जो सारे यहां पर जो आ सकते हैं मैक्सिमम, वो मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं इस समय। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक सिंपल सा, जिससे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला था। देखिए मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं करने के लिए। मान लीजिए मेरे पास, अब हम कोई वैल्यू वाला कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल वैल्यू का। ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म था। ये मान लिए 2 मीटर की डिस्टेंस है और ये मेरे पास 3 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। ए एंड बी रिएक्शन है, लोअर लोड इज इक्वल टू अपर लोड, क्या होगा, RA प्लस RB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कट गया, RA प्लस RB इक्वल्स टू 3। रिएक्शन निकालनी अबाउट द ए, लिख दूंगा मैं, रिएक्शन अबाउट ए, अजम्पशन मानेंगे क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। इसके बहुत सारे केसेस करेंगे हम अभी, तो पहले सिंपल कर लेते हैं, उसके बाद केसेस करेंगे। अब ये कैसे घूम रहा है, कुछ इस तरीके से घूम रहा है। नीचे से अगर मैं लोड फिक्स कर दिया तो कैसे घूमेगा, ऐसे नेगेटिव, माइनस का RB इंटू कितना है 2, प्लस ये लोड पूरा गिरेगा तो ऐसे गिरेगा, यानी कितना है, एरिया कितना हो गया, यहाँ प्लस है ये 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू क्या है, अभी देखिए ट्रायंगल ऐसा बना हुआ था, अभी ऐसा बना हुआ है। इसका मतलब मैंने कहा कि सेंटर होता है इसका ट्रायंगल का, तो इधर से होता है L/3 और इधर से होता है 2L/3।
तो मैं कैसे चल रहा हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं। मुझे क्या दिख रहा है, 2l/3। तो 2 इंटू एल कितना है मेरे पास, 2, 2l/3। एक 3 से एक 3 कट गया, एक 2 से एक 2 कट गया, तो ये उधर बराबर 0 कर देंगे, उधर जाएगा पॉजिटिव RB गुणा 2 बराबर कितना आ गया, 2 दूनी 4। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा इधर आके, तो RB कितना आ गया, 2 आ गया। उठा के फिर पुट कर देंगे तो RA कितना आ जाएगा मेरा, 1 किलो न्यूटन RA आ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत कुछ, हाँ आप लोगों को ये दिक्कत, ठीक, ये बात समझ में आ गई सबको। देखिए अब उसके बाद शेयर फोर्स कैलकुलेशन लेंगे। शेयर फोर्स कैलकुलेशन, अपर पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, पहले तो वैल्यू लिख दीजिए, ये 2 आ गया और ये आ गया 1। ठीक है, दोनों डायरेक्शंस पर क्या हो गया, F-B 0, FB कितना है मेरे पास, यहां कितना लग रहा है, 2 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद F-A कितना है, 2 ये लग रहा है, माइनस का 1/2, कितना लोड लगा, माइनस ऊपर से माना, माइनस का 1/2 बेस इंटू हाइट 3, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। यानी FA पर कितना आ गया, माइनस का 1 और नीचे से प्लस का 1 आ गया। इसका मतलब मुझे पता लगे मेरी कैलकुलेशन ठीक चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, MB पर तो डायरेक्टली 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद MA पर कितना हो जाएगा, ये कैसे चल रहा है, माइनस का 2 इंटू 1 प्लस का 1/2 एरिया लग रहा है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी मेरे पास, 3। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कहां से करें, सेंटर से दिख रहा है, तो 2 इंटू एल कितना है, 2 इंटू 2/3। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और ये आपका सॉरी ये 2 इंटू 2 दिखेगा ना, ये 2 इंटू 2, तो ये 4 इंटू 4, एम क्या हो गया, 0 हो गया वैल्यू। ठीक है, अब उसको हम आगे बढ़ा देंगे। पैरामेट्रिक भी करा दिया मैंने, ये भी करा दिया। उसके बाद अब हम इनके केसेस करेंगे सारे। पहला प्लस माइनस मान लिया, प्लस माइनस क्या है, ये 0 है। FB पर कितना है, 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। FA पर कितना है, माइनस का 1 है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, 0 है। तो लोड क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक, और ये यहां पर ऐसे आ गया। उसके बाद डायग्राम, ये शेयर फोर्स डायग्राम हो गया, यहाँ शेयर फोर्स 0 हो गया। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, थोड़ा उठा के बनाइएगा, ये क्या हो गया, इसका मैक्सिमम हो गया। इतना ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, ये सब लोग नोट कर लिए। इसका पॉइंट निकालते हैं हम अभी। ठीक है, अगर अब मैंने एक नया पॉइंट निकालना है मुझे, कॉन्ट्रा, इसका मतलब शेयर फोर्स कहाँ 0, कितनी डिस्टेंस पर 0 का मुझे ये निकालना है। अब देखिए इसको, जहां ये पॉइंट कटा मैं एक लाइन बढ़ा देता हूं, जिससे पता रहेगा कि क्या दिक्कत हो रही। ठीक है, अब मैं क्या इधर, अभी मैंने क्या माना, इधर से x माना। अगर मैंने इधर से x मान लेता हूं तो देखिए एक क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, तो मेरी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो सबसे अच्छा है कि मुझे इधर से मान लेता हूं, बाद में वो सब ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना है, मान लीजिए ABC, इसको D मान लीजिए, ABC मान लीजिए इसको। तो FC पर कितना हो गया, हमने अपर लोड पॉजिटिव माना था, डाउनवर्ड नेगेटिव माना था। ठीक है, कितना है, इधर से 1 प्लस, सॉरी पहले तो हाइट निकाल लीजिए, ये हाइट भी निकाल लीजिए सिमिलर ट्रायंगल से। ये h हो गया, ये आपका x हो गया, तो क्या हो गया, छोटा बटे बड़ा। अगर हाइट छोटी के लिए तो हाइट बड़ी के लिए सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं इसको। अगर ये छोटा लिया है तो ये क्या हो गया, छोटा बटे बड़ा, यानी कि L। तो h हो गया WX/L। ठीक है, ये निकल गया। अब उसके बाद अब मैं कैलकुलेट करता हूं शेयर फोर्स, सॉरी FC पॉइंट, जहां पर शेयर फोर्स 0 वो कैलकुलेट करता हूं। क्या लग रहा है ऊपर से, ऊपर की ओर प्लस, इतना लोड क्या बना, ट्राइंगल, माइनस का ऊपर से लग रहा है, माइनस के 1/2 बेस कितना है मेरे पास, x
1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है h है, तो देखिएगा माइनस का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है w इंटू एक्स बाई एल, और 1 माइनस के 1/2 w एक्स स्क्वायर बाई एल। अब इसको 0 रख दीजिए तो आपके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एल इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा उधर चला जाएगा, तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर, मैं एक लाइन बढ़ा दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2l, ठीक है, और जब एक्स स्क्वायर इसका डब्ल्यू क्या 2l बाई डब्ल्यू, और डब्ल्यू की जगह मैं 3 रख दूं कोई दिक्कत थोड़ी है, मैंने डब्ल्यू यहाँ पर ये 3 है, ठीक है, और ये भी 3 है, तो इसको 3 रख लो सबसे अच्छा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसको 3 कर लो, ठीक है, कितना हो गया, ये आ गया 3, तो x क्या हो गया √2l/3, ठीक, मुझे पता लग गया कि मेरी डिस्टेंस ये आ रही है। उसके बाद फॉर्मूला मेरे पास कितना था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने का, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने का मेरे पास फॉर्मूला क्या था, जब मैंने अभी इसको कैलकुलेट किया था, तो सब लोगों ने क्या लिखा था अभी फॉर्मूला, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये यहाँ पर आपको या तो डायरेक्टली कैलकुलेशन ले लो या फिर वैसे कैलकुलेट ले लो, तो क्या था 2/3 b इंटू एच, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए, ये सिर्फ पैराबोलिक के लिए, पैराबोलिक के लिए है, तो 2/3 इंटू बेस कितना है मेरे पास x, यानी कि √2l/3 इंटू हाइट कितनी है मेरे पास 3, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। अब इसके कुछ केसेस हैं जो डिफरेंट केसेस हैं, उसके आगे हम चलते हैं, बहुत सारे केसेस हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो लोग आप लोग घर से लाके करिएगा, नहीं आए तो व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं सारे क्वेश्चन मिक्स कर रहा हूं, ठीक है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर, 3 किलो न्यूटन, ये आपकी डिस्टेंस है 2 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। तीसरा है आपका, दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका एक इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, ठीक है, 8 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर, यूडीएल भी लगा हुआ है, जीवीएल भी लगा हुआ है, ये 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये सेंटर पे लगा हुआ है, यहाँ कोई पॉइंट रोड लगा है, उस पर ये लगा हुआ है, यानी कि 3 किलो न्यूटन इंटू मीटर, 4 किलो न्यूटन, ये हो गया 8 किलो न्यूटन पर मीटर, डिस्टेंस मान लीजिए 1 मीटर, 1 मीटर, और ये आ गया 1 मीटर, और ये आ गया 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद इसी क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 8 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन पर मीटर, ये 1 मीटर डिस्टेंस, 2 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। अब 5 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आ गया 1 मीटर, ये आ गया 1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये आपका इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, नहीं दिख रहा हो तो बता दीजिएगा। ये 2 ट्रायंगल ऐड होगा इसमें, एक 3
किलो न्यूटन पर मीटर का है, एक 5 किलो न्यूटन पर मीटर का है। दोनों की डिस्टेंस बराबर कर देते हैं 2 मीटर, और इन पर एक पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पे 1 किलो न्यूटन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। फिर उसके बाद ओवरहैंग के केसेस करेंगे। 3 किलो न्यूटन 1 मीटर, 2 किलो न्यूटन, ये हो गया आपका 1 मीटर, ये हो गया आपका 1 मीटर। ठीक, तो ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है, नोट करिएगा, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ये सारे केसेस खत्म हो गए इसके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि अगर आपको कोई पॉइंट हिंज किया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ लोड डायग्राम की। मान लीजिए आपको अब क्वेश्चंस में ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी में कि आपको डायग्राम दिया होगा, शेयर फोर्स डायग्राम दिया, उसे लोड डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, कोई कैसे उसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अब हम देखिएगा कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये इंक्लाइन लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक यूडी लगाई, मुझे कंफर्म हो गया। अब निकालते कैसे हैं, तो देखिएगा इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 10.5 माइनस 5.5 बटे जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 10.5 5/5 यानी कि 1 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड आ गया। यहां पे भी देख लीजिए ऐसी 7.5 माइनस 3.5 बटे 4 क्या हो गया 1 आ गया ये भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से लेके यहां तक मेरा एक तो यूडी लग रहा है कितना 1 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहां से, इसका मतलब यहां से स्टार्ट हुआ है तो यहां पर क्या रिएक्शन लग रही है कितनी, ये जो 7.5 की है, 7.5 किलो न्यूटन की एक रिएक्शंस लग रही है। ठीक है, उसके बाद यहां से जो रिएक्शन, अब इसका मतलब यहां पर पॉइंट लोड लगा हुआ तभी ये यहां से ट्रायंगल बना हुआ है, तो कितना, सॉरी यहाँ पे ये 6 किलो न्यूटन का है। ठीक है, तो लोड कितना लग गया यहाँ पर लग गया 6 किलो न्यूटन का लोड लग गया, और इसका मतलब यहाँ रिएक्शन कितनी लग रही होगी 10 ये है और 6 है, यानी 16.5 किलो न्यूटन की रिएक्शंस लग रही होगी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी है लगा दीजिए। हाँ, ये बीच में एक पॉइंट लोड भी लग रहा होगा क्योंकि ये और ये यहाँ से साइन चेंज हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट लोड भी लग रहा है कितना 5.5 प्लस 3.5 यानी 5 3 8 एक 9 किलो न्यूटन का एक लोड भी लग रहा होगा बीच में। तो कितनी दी में, ये हो गया 4 मीटर का, और ये हो गया आपका 5 मीटर का, और ये आपका हो गया 3 मीटर का। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट करना है, इससे इसमें लेके आना है। ये क्वेश्चन एसएससी में 1 नंबर का बहुत आता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप घर से करिएगा, नहीं आए समझ में तो पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, आपको घर से करके लाने हैं। अगर किसी को ना समझ में आए तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, पहला है ये डिस्टेंस 3 मीटर 2 मीटर 5 मीटर, एक 19.5 किलो न्यूटन, ये कितना 10 किलो न्यूटन, 9.5 किलो न्यूटन, 3 मीटर डिस्टेंस है, ये 5 मीटर है। ठीक है, उसके बाद ये 7.5 है, ये 1.5 है, ये 2 3 1 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, 2 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन। ठीक है, मैं बस ये वैल्यू बता दे रहा हूँ, जिसको अगर नहीं समझ में आ रही तो आप खुद से करिएगा। ठीक है, 2 किलो न्यूटन, 7 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, सबकी दूरी क्या है 2 6 4। ऐसे यहाँ पर 1 किलो न्यूटन 1 किलो न्यूटन, दूरी कितनी है 2, यहाँ पर 2.5 2.5 1 मीटर, और 1 किलो न्यूटन 26 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन 2 किलो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। आपके जो ईएस का भी पार्ट है वहां पे भी पूछा गया अच्छा खासा, तो ये सब कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप करिएगा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोगों का काम है पढ़ाना, पढ़ा रहे हैं आराम से। हाँ तुम लोग भी सुन लो भाई।